हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है भाई मार्केट की। तो परसों मार्केट घटती हुई दिखाई दी थी, कल मार्केट अचानक ही बढ़ती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले साउथ कोरियन मार्केट की बात करके चले, जो कि बहुत ही गंदा क्रैश होती हुई दिखाई दी थी परसों। कल भाई 12% बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब इसका रीजन क्या कहा जा रहा है? रीजन ये है कि 100 ट्रिलियन वॉन का इमरजेंसी फंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जिस चक्कर में सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि जो ऑयल के प्राइसेस है वो कंट्रोल हो जाएंगे, जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहे हैं सब कुछ डी एस्केलेट होता हुआ दिखाई देगा। मुझे तो नहीं लगता कि डी एस्केलेट होगा। एक बार कोई इमरजेंसी फंड के चक्कर में कुछ हो सकता है, बट डी एस्केलेशन तो दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल के लिए। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करके चले तो वहां पर टैंकर्स का ट्रैफिक 92% तक घटता हुआ दिखाई दिया। अगर 1 मार्च की बात करके चले तो 2 से 3 ही क्रूड और प्रोडक्ट टैंकर्स जाते हुए दिखाई दिए हैं। 2026 के अंदर जो एवरेज 18 से 19 हुआ करती थी। तो जिनको लग रहा है कि कंडीशन सही हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। खर्चे बहुत हो रहे हैं, चाहे आप यूएस की बात करके चलो, चाहे ईरान की बात करके चलो। ईरान का डेटा निकल के आया है, इस वॉर से एक हफ्ते के $3 बिलियन के आसपास वो खर्चा कर रहे हैं। अभी जो मिसाइलें आ रही है उसको रोकने की कोशिश करी जा रही है, इतना पैसा खर्च हो रहा है। बाकी जर्मनी की बात करके चले तो जर्मनी 80 बिलियन यूरो के आसपास लूज कर सकती है ये जो ईरान वाली वॉर चल रही है उससे। कहा जा रहा है जो ऑयल प्राइसेस है अगर इसी तरीके से बढ़ते चले गए तो हालत और बुरी होती हुई दिखाई देगी। अडानी टोटल गैस की बात कर लो भाई, इन्होंने अपने प्राइसेस को 3 गुना बढ़ा दिया है। पहले 40 रुपीज स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर का था, उसको ऑलमोस्ट 119 रुपए में ले गए हैं। जो इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स है उनको जरूरत तो है ही, उनका डिमांड बढ़ता जा रहा है, बट भाई पीछे से आ नहीं रहा है, इस चक्कर में प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। अब बहुत ही ड्रास्टिक प्राइस बढ़ा है। अब इंडस्ट्री के अंदर जो गैस यूज हो रही है, मतलब जो भी गर्म करने के लिए अडानी से गैस लेते हैं, मान लो फर्नेस चलाते हो या कुछ भी चलाते हो, तो उनका ऑपरेशन महंगा हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट आउटपुट महंगा होता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं वो कंज्यूमर्स पे महंगा होता हुआ दिखाई देगा। तो खाली एक तरफ से महंगाई नहीं बढ़ने वाली, हर जगह से महंगाई बढ़ती हुई दिखाई देगी अगर ये चीज कंटिन्यू रहती है तो। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी चाइना ने तो भाई डीजल और गैसोलीन के एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उनको लगता है कि अभी ये जो कंडीशन है ये लंबी चल सकती है। अब वो चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब रिजर्व अपने पास ही रखो, अपने देश का अपने पास रखो और उसको यूज करो। अगर ये कंडीशन वर्सन भी होती है तो अपना काम नहीं रुकेगा। क्या ये चीज इंडिया को भी करनी चाहिए? क्योंकि हमारे पास रिजर्व नहीं है भाई। 45 डेज था लास्ट जो न्यूज निकल के आई थी, और ये कंडीशन लंबी चल सकती है, ऑफिशियली कहा जा रहा है। इसके अलावा चाइना वालों ने अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा दिया है, 4.5 से 5% कहा है उन्होंने। पहली बार हुआ है बीजिंग ने जहां पे फॉर्मली उन्होंने अपना टारगेट 5% से नीचे किया है। मतलब चाइना में जो स्लो डाउन आ रहा है वॉर से पहले से आ रहा है। अभी ये नहीं है कि अभी कंडीशन चेंज हो गई है, पहले से ही वहां पर स्लो डाउन आता दिखाई दे रहा है। वहां की गवर्नमेंट इस चीज को अब समझ भी रही है। बाकी चाइना वालों ने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, $275 बिलियन पे ले गए हैं। ऑलमोस्ट 7 से 10% का राइज देखने को मिला है। अभी भी चाइना दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है अगर हम डिफेंस बजट की बात करके चले तो। अगर देखोगे यूएस का डिफेंस बजट लड़ाई झगड़ों में लग रहा है कि वो कहीं पर रहता रहता है, कभी कुछ करता रहता है, कभी कुछ करता रहता है। चाइना का बजट उसी के लिए यूटिलाइज हो रहा है, चाहे वो अपनी आर्मी के अपग्रेड के लिए, वेपनाइजेशन के लिए, R&D के लिए, किसी के लिए भी यूज करें। बाकी मॉर्गन स्टैनली की बात करके चले तो उन्होंने 2500 लोगों को निकाला अपनी कंपनी से, ऑलमोस्ट 3% कट देखने को मिला है। मेजरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ट्रेडिंग सेगमेंट से लोगों को निकाला गया है, और कहीं ना कहीं ये चीजें AI से सॉल्व भी होती हुई दिखाई दे रही है। जल्दी ना साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर एक वीडियो डालूंगा जहां पर बताऊंगा 1% कंपनी AI से कैसे पॉसिबल हो पा रही है। ये जो स्किल्स का नया दुनिया खुली है क्या है और कैसे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। मतलब मुझे लगता है 1% कंपनी बहुत बड़ी बनाना पॉसिबल होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बाकी साहिल खन्ना वाले के चैनल के ऊपर कोई कॉमर्स के ऊपर भी डिटेल वीडियो आ गई है। अगर आप कोई कॉमर्स पे अपना D2C ब्रांड ले जाना चाहते हो तो देख सकते हो, वरना अगर आप कोई कॉमर्स कंसल्टेंट भी बनना चाहते हो, किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो मान के चलो वो कोर्स ही है, उसमें सब सिखा दिया, हर चीज जो आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगी। तो पूरा बैठ के आराम से देखना, स्किल डेवलप हो जाएगा। उसके बाद में किसी D2C ब्रांड के अंदर आप जुड़ भी सकते हो। और जितना मुझे समझ में आया है, जो स्मार्ट लोग हैं उनके लिए क्विक कॉमर्स बहुत ही ज्यादा
रिवॉर्डिंग है। तो अगर अपने आप को स्मार्ट समझते हो, कोई कॉमर्स के अंदर कुछ करना चाहते हो तो देख लेना उस वीडियो को। बाकी एनवीडिया की बात करके चले तो उनका कहना है कि वो ओपन एआई और एंट्रोपिक के अंदर अब और पैसा नहीं डालेंगे। ऑलमोस्ट $30 बिलियन ओपन एआई में उन्होंने डाला है और $10 बिलियन एंट्रोपिक के अंदर उन्होंने डाला है। बीच में खबर निकल के आई थी कि वो $100 बिलियन डालने वाले हैं ओपन एआई के अंदर, बट वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और ये ना डायरेक्ट पैसा नहीं डल रहा, ये बस कान घुमा के खर्चे करे जा रहे। ये ऐसे ही दोस्ती यारी वाला काम है कि भाई ठीक है मैं तेरे को $30 बिलियन देता हूँ इन्वेस्टमेंट, तेरी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी चक्कर में, बट ये जो $30 बिलियन है ना, इससे तुम मुझसे रिसोर्सेज ले लियो बस। क्या मजे वाली बात है ना, इन्वेस्टमेंट देने को भी दी जा रही है, वैल्यूएशन भी बढ़ाई जा रही है, बट इन रिटर्न अपना ही बिजनेस बढ़ाया जा रहा है। बट अब एनवीडिया को समझ में आ रहा है रुकना पड़ेगा, और रुकना भी इसलिए पड़ेगा क्योंकि भाई देखो ओपन एआई भी कंप्लेन कर रहा है कि भाई तुम्हारे इन्फ्लुएंस के ऊपर हमारे को मजा नहीं आ रहा। ओपन एआई ने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू कर दिए हैं, सबके सब अपनी चिप्स बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो एनवीडिया को समझ में आ रहा है कि ये ना हो मैं ही पैसे दूं और मेरे पैसे कहीं और यूटिलाइज करके ये कुछ और ही बना दे। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो $20 बिलियन का ARR जाता हुआ दिखाई दिया है पिछले कुछ टाइम से। भाई क्या ये कंपनी एक्सपेंड कर रही है, एंटरप्राइज क्लाइंट ज्यादा यूज कर रहे हैं इनको कमर्शियली, मतलब जैसे चैट जीपीटी ज्यादातर लोग यूज करते हैं, जेमिनी शायद थोड़े कम यूज करते होंगे मेरे हिसाब से, मैं ऐसे ही गेस कर रहा हूँ, एक एजुकेटेड गेस है मेरा। और एंट्रोपिक सबसे कम यूज करते होंगे यहाँ पे अगर मैं कमेंट सेक्शन की बात करके चलूँ तो, क्योंकि चैट जीपीटी एक मास प्रोडक्ट है, सब लोग जानते हैं, सब लोग पहले से अडॉप्ट हो गए थे। जेमिनी अभी ग्रो कर रहा है, फोनों के अंदर इंटीग्रेट होके आने लग गया, इस चक्कर में थोड़ा अडॉप्शन आना शुरू हुआ है। नैनो बनाना इमेज के लिए शायद लोग यूज करते होंगे। एंट्रोपिक ना लोगों को लगता होगा हमारे यूज का क्या है, ये सारा काम तो वही हो जाता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो जितना भी आपका काम है, अगर बेसिक लेवल के ऊपर बैठे हो तो कोई भी मॉडल यूज कर लो, काम हो जाएगा, आपको एंट्रोपिक की जरूरत नहीं है। बट अगर आप डेटा ड्रिवन या फिर कुछ ऐसा काम करो तो एंट्रोपिक आपके लिए बेटर है। जो इनके ओपस मॉडल है वो बहुत बेहतर है। तो इस चक्कर में ये अगर 2024 के एंड की बात करके चले, इनका रेवेन्यू $1 बिलियन पे था। 2025 के एंड तक ये $9 बिलियन होता हुआ दिखाई दिया, और अभी 2026 के स्टार्टिंग की बात करके चले $14 बिलियन पे पहुंच चुका है। अगर यही रन रेट रहती है तो इस साल के एंड तक ये 20 से $26 बिलियन के बीच में जा सकता है, और ये अच्छा खासा राइज है अगर देखा जाए तो। बट सवाल ये है जिस लेवल पे कंपनीज बर्न कर रही है सारी की सारी, अगर इनको फंडिंग लॉन्ग टर्म पे नहीं मिलेगी तो क्या होगा? क्योंकि वैल्यूएशन तो अलग बात होती है, रियलिटी में बिजनेस अलग बात होती है। वैल्यूएशन तो कुछ भी कर लो, मेरे पापा से मैंने मान लो $100 ले लिए और मैंने कहा पापा $100 मेरे को दे दो और मैं एक यूनिकॉर्न बना लेता हूँ। पापा ने यूनिकॉर्न वैल्यूएशन के ऊपर मेरी कंपनी में $100 डाल दिया, बन गया मैं यूनिकॉर्न कंपनी। पेपर वैल्यूएशन मैटर थोड़ा ना करती है, रियल में मेरे पास कितना पैसा वो मैटर करता है ना। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो उन्होंने QIP से 50 से $75 मिलियन रेज करने का प्लान किया है। ऑल्दो उनका ऐसा कहना है 2 से 3 क्वार्टर के भी पैसे पड़े हैं उनके पास में, जिस तरीके से उनका हाल चल रहा है तो चल जाएगी, बट QIP से पैसा रेज किया जा रहा है ताकि ये पिवट कर सके, रिस्ट्रक्चरिंग कर सके। भाई जहां से पैसा मिल रहा है वो बस वो अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाल बुरा चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक का, सीधी सी बात ये है। अब अचानक ही कोई जादू हो जाए, कुछ हवन करा ले, कुछ नई चीज हो जाए तो बात अलग है। बाकी उबर की बात करके चले तो 5 साल का उनको लाइसेंस मिल गया कर्नाटका गवर्नमेंट से। देखा जाए तो कर्नाटका के अंदर अकेला लौता एग्रीगेटर है जिनको लाइसेंस मिला है, तो ऑफिशियली लीगली उबर कर्नाटका के अंदर आराम से चलती हुई दिखाई देगी। सब चल रही है वैसे अभी देखा जाए तो, क्योंकि भी हाई कोर्ट से इनको ऑर्डर मिल रहा हुआ ना कि तुम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो एक डिजिटल कंपनी है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो अब इनको मिल गया है, अब सबको भी मिलता हुआ दिखाई देगा होपफुली। बाकी फोन पे की बात करके चले तो उन्होंने अपनी IPO की वैल्यूएशन को घटाने का प्लान किया है। जल्दी इनका IPO आता हुआ दिखाई देगा, और कहा जा रहा है 9 से $10.5 बिलियन के बीच में वैल्यूएशन हो सकती है। लास्ट जो उनका प्राइवेट इक्विटी राउंड था वो $12 बिलियन का था 2023 के अंदर, और ये भी 900 मिलियन से 1 बिलियन के आसपास पैसा रेस करने का प्लान कर रहे हैं, जहां पर ऑफर फॉर सेल ही होने वाला है। तो शायद कोशिश करी जा रही है कि भाई ऑफर फॉर सेल तमीज से निकल जाए, जो इन्वेस्टर को पैसा देना है वो एक तरह से दे दे। बाकी सुपर टेल्स की बात करके चले तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 52 करोड़ का भाई लॉस रिपोर्ट किया है। हाँ, अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है, 68% का इनका रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ऑपरेशनल रेवेन्यू 100 करोड़ को पार कर गया, 108 करोड़ पे पहुंच गया। बट अगेन वही सवाल है, 108 करोड़ के रेवेन्यू के लिए 53 करोड़ का लॉस। भाई मुझे दे दो, इससे बेटर डील दूंगा। मुझे तुम 100 करोड़ दो, मैं तुमको 55 करोड़ दूंगा, बढ़िया वैसा होगी ना, उससे बढ़िया बन गया तुम्हारा बिजनेस। बाकी अगर डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले तो इनका जो बिजनेस है बहुत ज्यादा स्क्यूड है, पेट प्रोडक्ट्स,
ट्रीट्स, एक्सेसरीज और हेल्थ केयर ही 95% इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखता है। बाकी ये वेटनरी सर्विस, कंसल्टेशन, ग्रूमिंग वगैरह भी देते हैं। फ्रेंचाइजी फीस और एड रेवेन्यू वहां से भी बिजनेस नहीं आ रहा है। बाकी गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो वोडाफोन आइडिया की लाइसेंस फीस को 60 से 65% घटा सकती है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है कि इतना ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का लगा हुआ है। बट क्या ये बाकी कंपनीज के लिए अनफेयर नहीं है मार्केट के अंदर कि एयरटेल, जियो, जिन्होंने भाई ड्यूज दे दिए है, टीयर कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं, बट वोडाफोन आइडिया नहीं दे पा रहा, उनका आरपू भी कम है, सर्विस भी नहीं दे पा रहे, कस्टमर भी जा रहे हैं, बट गवर्नमेंट उनको बचाने में लगी हुई है। पता नहीं, मतलब मुझे ये वाली गेम समझ में नहीं आ रही, क्योंकि गवर्नमेंट इक्विटी भी ले रही है और बीएसएनएल के ऊपर भी काम कर रही है। पहले मुझे लगता था कि गवर्नमेंट बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया को मर्ज करने का प्लान कर रही है कि एक बढ़िया एंटिटी बन जाएगी, कुछ और नया लेके जाएगी, बट ऐसा हो नहीं रहा है। ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया भी मर्ज एंटिटी है। पहले ये दोनों अलग अलग कंपनी हुआ करती थी, फिर जियो आने के बाद में इनको मर्ज होना पड़ गया। इसके अलावा हमारी मार्केट की बात करके चले, मार्केट भी भागती हुई दिखाई दी है भाई, करेंसी इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है, मेटल्स भागते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल देख लो भाई कैसी रही है मार्केट, कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। बाकी टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक फिर से नीचे दिखाई दिए। और इसी के साथ पे हमारी आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।